हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आई हूँ कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3 कृषि एवं सिंचाई। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि और सिंचाई के बारे में। इस चैप्टर के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे, गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं, उनको किसान और कृषक बोलते हैं। किसान क्या करता है? फसल बोता है, देखभाल करता है और उसका उत्पादन करता है। खाद्यान्न हमारे भोजन का मुख्य अंग है। इसमें हम कृषि के महत्व के बारे में भी पता करेंगे। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। प्राचीन काल से ही कृषि हमारे देश का या हर जगह का एक प्राचीन व्यवसाय है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन और कृषि करना एक देश की बहुत ज़रूरी नीड है। फसल उगाकर खाद्यान्न और अन्य उत्पादन पैदा करना कृषि कहलाता है। राज्य की लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी रोटी कमाती है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। हमारे राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है, अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसल बोई जाती है। मौसम के आधार पर फसलें, तीन तरह की फसलें पाई जाती है: रबी, खरीफ और जायद। रबी की कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। खरीफ की कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में और जायद की जून में। रबी के अंतर्गत गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि फसलें आई जाती हैं। इनकी बुआई तो होती है अक्टूबर और नवंबर में, कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। इसके अलावा खरीफ की फसल है, जिसमें बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। इनकी बुआई कब होती है? जुलाई में। कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में। अब है जायद। इसमें फल, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, सब्जी आदि। इनकी बुआई अप्रैल में होती है और कटाई जून में। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों। जिन फसलों के उत्पादन से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोठ और चना। उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है खाद्यान्न फसलें, दूसरी होती है व्यापारिक फसलें। जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए किया जाता है वह खाद्यान्न फसलें कहलाती है, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, दालें आदि। और जिनका उपयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः खाने की वस्तुओं को झूठा छोड़कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये जो चित्र दिखाया है ये सरसों के खेत का चित्र है। किस प्रकार से सरसों के खेत यहाँ लहरा रहे हैं। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल है उत्पादक जिले। गेहूँ, ये रबी की फसल है। राजस्थान में इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर इत्यादि हैं। जौ एवं ग्वार, ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की फसलें हैं। जौ का उत्पादन जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि जिलों में किया जाता है। ज्वार का उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर इत्यादि जिलों में किया जाता है। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। बाजरा, राजस्थान की जलवायु बाजरे के लिए उपयुक्त है। ये कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उपजाऊ बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। ये राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है।
जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में। बाजरे का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है। चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और पाली आदि जिलों में होता है। अजमेर में भी। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द, अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होते हैं। सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादन करने वाला राज्य है। ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां है। राजस्थान। इन मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती हैं। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। सिंचाई के साधन। फसल के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं एवं नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। कुआं, नलकूप, तालाब, नहर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली और जालोर ये सभी जिले हैं जिनमें नहरी सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र का सिंचाई साधनों के अनुसार वर्गीकरण। राजस्थान में जो पूरा संपूर्ण जो सींचा जाने वाला क्षेत्र है उनका अलग अलग तरीक़ों से कैसे सिंचाई की जाती है उनका प्रतिशत दिया गया है। जैसे नलकूप, नहर, कुएं, तालाब अन्य सबका अलग अलग प्रतिशत यहाँ पे दिया हो। 23%, 1%, 2, 44%। सबसे ज़्यादा 44% नलकूप से की जाती है सिंचाई। भूजल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर नीचे आ रहा है। वर्षा जल के संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोत के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कुएं एवं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई अगर फव्वारा के माध्यम से हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से की जाए तो जल की बचत होती है। दोहरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाए तो उनसे भी जल की बचत होती है। यह भी जान वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। वे जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर और घर का सामान बेचकर राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है। उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शब्दावली। कृषि फसल उगाकर खाद्यान्न व अन्य उत्पादन पैदा करना कृषि कहलाता है। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी कहलाती है। जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसलें खरीफ की कहलाती हैं। रबी की फसलों के समूह को पहचानिए। तो इसमें से गेहूँ, चना और सरसों जो है रबी की फसल का समूह है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारे द्वारा जल का संचय किया जा सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूँ, जौ, बाजरा। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के कहाँ पे स्थित है? श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ में। राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से साधन प्रचलित हैं? कुएं, नलकूप, नहरें एवं तालाब। राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम बताइए। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर।
अब है लघुतरात्मक प्रश्न। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? यह खाद्यान्न फसलें जिन फसलों के उत्पादन से भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, ये खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, चावल और दालें। अगला प्रश्न है, दलहन और तिलहन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। प्रथम पृष्ठ पे यही है। और जैसे तिल, मूंगफली, सरसों, जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे मूंग, मोट, चना आदि। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर, जो कि राजस्थान की कृषि एवं सिंचाई के बारे में था। तो हमने इसके पूरे चैप्टर को समझा और इसके मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए हैं, अभ्यास प्रश्न। आशा है आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप अपने चैप्टर को समझने में मेरी वीडियो से सहायता प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इसी आशा के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।